Good afternoon to all of you. Welcome to my online class. Today I am going to explain you a wonderful story, The Power of Determination, written by Lord Durbin. So let's start the story. The little country house was heated by an old-fashioned pot-bellied cold stove. एक छोटी सी कंट्री में, एक छोटे से गांव में एक स्कूल था. उसको एक बहुत ही पुराने तरीके से गर्म किया जाता था. उसके लिए एक कोल्ड स्टोव यूज़ करते थे और उस कोल्ड स्टोव की सहायता से उसको रूम्स को हीट किया जाता था. अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छोटे से बच्चे को दी गई थी कि वो डेली स्कूल जल्दी आएगा और क्लासमेट्स और टीचर्स के आने से पहले वो सारे स्कूल के क्लासरूम्स को वो गर्म करेगा. One morning they arrived to find the school house engulfed in flame. One morning, एक दिन जब वो स्कूल आया तो आग की लपटों से सारा जो स्कूल था वो झुलस गया. They dragged the unconscious little boy out to the flaming building, burned more dead than alive. जो स्कूलमेट्स थे उसके, जो स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने उस बच्चे को जो कि बेहोश अवस्था में था उसको आग की लपटों से बिल्डिंग से बाहर निकाला और वो पूरा अधमरा सा हो गया था. ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ. उसकी जो लोअर बॉडी पार्ट थी वो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुकी थी एंड वॉज टेकन टू नियर बाय अ कंट्री हॉस्पिटल. और उसको पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया. फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुल बर्न्ड. और वो बहुत भयंकर रूप से, भयानक रूप से जला हुआ था. सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर. मतलब अर्ध चेतन अवस्था में वो छोटा बच्चा था. उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में अस्पष्ट रूप से डॉक्टर की बात सुनी जो डॉक्टर उसकी मदर से कह रहे थे. द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई. उसके डॉक्टर ने उसकी मदर से कहा कि जो बच्चा है वो लगभग मर सा चुका है, विच वॉज द बेस्ट रियली. और अगर ये पूरी तरह से इसकी मृत्यु हो जाए तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट होगा. फॉर द टेरिबली फायर हैड डिवेस्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी. इतनी भयंकर आग थी कि इसके शरीर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है. बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू डाई. पर जो ब्रेव बच्चा था वो मरना नहीं चाहता था. ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव. उसने अपना माइंड बनाया कि वो सर्वाइव करेगा. सम हाउ टू द अम्यूजमेंट ऑफ द फिजिशियन. डॉक्टर्स के प्रयास से, डॉक्टर के आश्चर्यजनक तरीके के प्रयास से ही डिड सर्वाइव. वो सर्वाइव कर गया, वो जी गया. व्हेन द मोर्टल डेंजर वॉज पास्ट. जब उसकी मृत्यु का डेंजर समय निकल चुका था, ही अगेन हेयर द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली. फिर से उसने सुना कि डॉक्टर और मदर कुछ धीरे धीरे बात कर रहे हैं. द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड. मदर ने को बताया गया कि जिस तरह से जो फायर थी, आग थी, तो आग ने उस बच्चे के शरीर के निचले हिस्से के मांस को पूरी तरह से जला दिया है. इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड. उसके लिए अच्छा होता यदि वो उसकी मृत्यु हो जाती. सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज ऑल एट ऑफ हिज लोअर लिम्स. यदि वो जीता है तो वो लाइफ टाइम अपंग बनकर ही रहेगा. उसके शरीर का नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करेगा. वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड. एक बार फिर बच्चे ने अपना माइंड सेट किया. ही वुड नॉट बी क्रिपल. वो अपंग नहीं रहेगा. ही वुड जस्ट वॉक. वो दौड़ेगा, चलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द रेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी. पर दुर्भाग्य की बात थी कि उसके जो कमर के नीचे वाला हिस्सा था उसमें अभी भी चेतना नहीं थी. हिज थिन लेग वॉज जस्ट जैंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस. उसका जो पतला सा पैर था वो बिल्कुल नीचे लटक रहा था. उसमें बिल्कुल भी आत्मा, चेतना नहीं थी. अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल. अचानक से अंततः उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई. एवरी डे हिज मदर वुड मसाज. हर दिन उसकी मदर उसके पैरों की मसाज करती थी. बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग. पर कुछ भी फीलिंग नहीं हो रही थी, कुछ भी कंट्रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था. बट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर. और उसका जो दृढ़ निश्चय था
कि वो पहले के जैसे स्ट्रांगली चल सकेगा। When he was not in bed, he was confined to be a wheelchair. जब वो बेड में नहीं होता था तो वो पूरी तरह से व्हील चेयर में ही सिमट कर रह जाता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक दिन उसकी मदर उसको व्हील चेयर पे लेकर फ्रेश एयर दिलाने के लिए आंगन में लेके गई। This day, instead of sitting there, उस दिन चेयर में बैठने की जगह ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया। He pulled himself across the grass, dragging his leg behind him. He pulled himself across the grass. वो अपने आप को ग्रास की से ऊपर खींचने लगा और अपने पैर को अपने ही पास, अपने पैर के सहारे वो अपने आप को खींचने लगा। He worked his way to the white picket fence bordering their lot. उसके चारों तरफ एक वाइट कलर का फेंसिंग थी। वह घिसटते हुए जैसे तैसे अपनी जमीन से लगे हुए लकड़ी के खूंटों वाली सफ़ेद बाड़ तक पहुंचा। Then stake by stake he began dragging himself. उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को फैंस के सहारे ड्रैग करने लगा, खींचने लगा। Resolved that he would walk, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो चलेगा। He started to do this every day until we more a smooth path all around the yard beside the fence. उसने हर दिन चलना शुरू कर दिया। उसने अपने फेंस के चारों तरफ इतना चला वो कि उसकी जो घास थी फेंसिंग के चारों तरफ वाली वो पूरी खाली हो गई। There was nothing he wanted more than to develop life in those leg. वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसके पैर में जीवन आ जाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता था। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, फिर डेली मसाज के कारण, उसकी एकाग्रता के कारण, उसके दृढ़ निश्चय के कारण एक दिन उसके पैरों में एबिलिटी आ गई। ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, वो खड़े होने लगा। दैन टू वॉक हैटिंगली, उसके बाद वो तेज़ी से दौड़ने लगा। नहीं, दैन टू वॉक हैटिंगली मतलब वो लड़खड़ाते हुए चलने लगा। दैन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड दैन टू रन, उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लगा और फिर वो दौड़ने लगा। ही बिगिन टू वॉक टू स्कूल, वो स्कूल तक चलकर जाता था। दैन टू रन टू स्कूल, फिर वो दौड़ कर आता था। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, उसके बाद वो खुशी खुशी ही दौड़ने लगा। लेटर इन द कॉलेज ही मेट द ट्रैक टीम, उसके बाद कॉलेज में उसने एक ट्रैक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, उसके बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिस यंग मैन वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, ये यंग मैन जो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था, जिसका ये एक्सपेक्टेशन था, डॉक्टर्स का ये एक्सपेक्टेशन था कि ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, वो कभी भी चल नहीं पाएगा। हु वुड नेवर होप टू रन, वो कभी भी दौड़ नहीं पाएगा। दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लैन कनिंघम रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील। तो ये जो दृढ़ निश्चय वाला यंग मैन था जिसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, वो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला इंसान बन गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपका जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, आपका कोई दृढ़ निश्चय है तो आप दुनिया का कोई भी काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।